अलीपुर के शहीद स्मारक में आज शहीदों को श्रद्धांजलि दी। जिस तरह आज देश विजय दिवस की 50वीं वर्षगांठ मना रहा है, जो शहीद हुए थे सैनिक जिन्होंने अपनी शहादत इस देश के लिए दी थी, उन सभी शहीदों को आज याद किया जा रहा है, क्योंकि उन्हीं की बदौलत से आज हमारा देश है। अलीपुर के शहीद स्मारक में कांग्रेस जिला कमेटी व नेहरू युवा केंद्र की तरफ से विजय दिवस मनाया गया। ऐसे में नेहरू युवा केंद्र के बच्चों ने शहीदों की पेंटिंग बनाई और कांग्रेस कमेटी की तरफ से शहीदों को पुष्पांजलि दी। वहां मौजूद सभी ने 2 मिनट का मौन धारण किया और बताया कि यह काफी ऐतिहासिक सह शहीद स्मारक है, जहां पर अलीपुर व अलीपुर क्षेत्र के लोगों ने अपनी शहादत दी थी। उनको कोल्हू में पिटवा दिया था अंग्रेजों द्वारा। उन्हीं के नाम से यह शहीद स्मारक बनाया गया, जो कि 2013 में श्रीमती शीला दीक्षित द्वारा इसको बनाया गया था, लेकिन तब से अब तक इसकी मेंटेनेंस का किसी ने भी ध्यान नहीं रखा। जब देश के शहीदों की बात आती है या देश के प्रति कोई प्रोग्राम होते हैं, तभी इस स्मारक को देखा जाता है। उसके बाद इसको हर व्यक्ति द्वारा अनदेखा किया जाता है। लेकिन यहाँ पर पहले भी हमारे खबर चलाई थी कि यह ऐतिहासिक स्मारक है, जहाँ पर नशेड़ियों का भी जमावड़ा पहले लगा रहता था और इसके मेंटेनेंस के लिए भी किसी की देख रेख नहीं थी। यह काफी टूटा हुआ भी है, लेकिन जरूरत है जब देश के जवानों की बात आती है तब तो यहाँ पर हर व्यक्ति इसको देखने के लिए आ जाता है, लेकिन इसके बाद इसको अनदेखा कर दिया जाता है। दुष्यंत सेन। इधर ही आ जाओ सर, सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए। मैं विशाल मान, रोहिणी जिला अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी। और आज ये हमने जो प्रोग्राम किया है विजय दिवस के रूप में मनाया है, उसमें हमने सबसे पहले शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। उसके बाद हमने जो सैनिक हमारे पूर्व थे, उनके परिवार से थे, उनको हमने सम्मान किया है। और बच्चे यहाँ पे हमारे जो हैं ड्राइंग कंपटीशन कर रहे हैं। तकरीबन कितने लोगों को सम्मानित किया गया है? तकरीबन हम जितने भी हमारे शॉर्ट पीरियड में हमें 10-15 जो भी हमारे परिवार थे, हमारे नज़दीक में जो भी हैं, उनको हमने सम्मान किया है। जो 1965 और 1965-71 की लड़ाई के जो हमारे रहे लोगों को सम्मानित किया, उनके परिवार वालों। बिल्कुल सर, लगातार आज विजय दिवस मनाया जा रहा है। जी। तो ये काफी ऐतिहासिक सही स्मारक है। लगातार इसकी मांग उठती रही कि यहाँ पे कोई एडवर्टाइजमेंट बनना चाहिए। हाँ, एक्चुअली क्या है कि हमने पीछे भी पूरा जोर और शोर से हमने कांग्रेस के टाइम में इसको पूरा नया रेवन्यूएशन कराया और हम आगे भी हम इसको बढ़ाना चाहते थे। कुछ कारण हमारी क्या सरकार जाने के कारण कुछ काम हो नहीं पाए, उसको हम निरंतर उठाते रहेंगे और आगे हमें प्रयास रहेगा कि हम इसको ऑडिटोरियम या आपको ऑडिटोरियम वगैरह जो भी चीज़ हमारे से हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से अच्छा इसको और ज़्यादा करेंगे। सर, आज यहाँ पर आप आए हैं जी, लेकिन इसके बाद इसको अनदेखा कर दिया जाता है। यहाँ पर साफ सफाई भी नहीं, एक्चुअली में क्या है कि हमारा क्या है, हम इसी पे अभी चर्चा हो रही थी कि ये सरकार के हाथ में है, सरकार काम कर नहीं रही। हम उनको बोलते हैं कि भाई किसी RW के हैंडओवर करो या किसी भी प्राइवेटाइजेशन, जब तक काम नहीं हो पाएगा। हम BDO के पास जाते हैं, वो काम नहीं करते हैं और SDM साहब इसमें देखते नहीं है। टूट फूट मेंटेनेंस आज तक हुई नहीं है। जब से एक बार ये बना है तो उसके बाद हमें तो आज तक इसमें काम होता देखा नहीं है। हाँ, करी थी। सर, सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। योगेंद्र सिंह तोमर। योगेंद्र, शहीदी समारोह मनाया जा रहा है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे शहीदों के बारे में? ये कहना चाहेंगे कि ये पार्टियों ने इसको ऐसा बना दिया, ये शहीदों से भी बड़ी चीज़ है, क्योंकि जितने भी ये नाम लिखे हुए हैं इनके ऊपर यहाँ कोल्लू चलवाया गया। और वो कोल्लू मैंने देखे हैं। वो कोल्लू यहाँ हमारे पास धोड़ा कुआ, एक छोटी प्याऊ बोलते हैं उसको, वहाँ पड़े हुए थे और उस पर जब बारिश होती थी तो उससे खून का पानी निकलता था। तो ये तो ऐसे बड़े शहीद हैं। 65-71 की लड़ाई तो शहीदों ने लड़ी है। इनके बारे में तो कहना ऐसा है कि इनके बारे में तो क्या कहें। जो इन्होंने दुख भोगे हैं, इस अलीपुर का गांव पूरे दुनिया में होना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ, जो शहादत इन लोगों ने दी है वो कोई नहीं दे सकता। ऐसे जिंदों पे कोल्लू चलाए गए हैं। ये इन लोगों ने तो अपनी शहादत दे दी, इन्होंने देश का नाम रोशन कर दिया, नाम कर दिया। लेकिन आज के जो युवा हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, कुछ युवा भी ऐसे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आजकल के जो युवा हैं वो नशे की हालत में पड़ जाते हैं। और नहीं, सबको नहीं कह सकते, कुछ % युवा हैं, लेकिन हम प्रयास करेंगे उनको भी समझाने का। जब ऐसी चीज़ें उनके सामने आती हैं और ये हम उनको दिखाते हैं तो वो भी समझते हैं, ऐसी बात नहीं है। और कोई चीज़ देखो ख़राब हो जाए तो उसे समझाना तो पड़ेगा, ठीक तो कराना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। हम चाहते हैं कि इसके उससे हम ये चाहें कि इलाके में एक अच्छा काम हो, क्योंकि पार्टियां जो आ जाती हैं, ये काम जैसे हमारे अध्यक्ष ने बताया डिस्ट्रिक्ट के ने, उसके बाद जब ये बना उसके बाद शीला जी के बाद ये काम ही नहीं हुआ यहाँ कोई।
तो ये पार्टियों के विवाद में पड़ जाता है। हम नहीं चाहते पार्टियों के विवाद में, या तो इसकी RWA की कोई कमेटी बनाई जाए अलीपुर गांव की या पूरे इलाके की, जिसमें मेन आदमियों को लिया जाए और यहाँ अच्छे काम हो। जगह अच्छी है, मेन रोड पे है, GT रोड है, तो हम तो चाहेंगे कि अच्छा काम हो, बच्चों के लिए भी हो, बुजुर्गों के लिए भी हो, बहुत कुछ हो सकता है इससे। अगर करने की तमन्ना हो तो बहुत अच्छी चीज़ें बन सकती हैं, ऐसा नहीं है। मैम सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम पूनम शर्मा है। मैं नेहरू युवा केंद्र में डिप्टी डायरेक्टर हूँ। अलीपुर में हमारा ऑफिस है। मैम आज शहीदी विजय दिवस मनाया जा रहा है, 50 वर्षगांठ मनाई है, तो इस उपलक्ष्य में टैंक ऑपरेशन जो रखा है उसके बारे में बता दीजिए। ये शहीदी स्मारक जो स्थल है, यहाँ पे पूरा एक बना हुआ है। यहाँ पे आप सामने देखेंगे तो सबके जितने भी 1857 में जितने भी यहाँ के अलीपुर गांव के या अलीपुर के आसपास के एरिया के शहीद हुए थे, उन सब की लिस्ट भी है। तो हमने बच्चों को यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि वो भी जानें कि यहाँ पे इस स्थान की महत्वता क्या है, तो वो उन्हें बताया गया है। प्लस जो अब हम इस बार 50वीं वर्षगांठ है हमारी, जो पाकिस्तान के साथ 1971 में हमारी वॉर हुई थी, उसके उपलक्ष्य में ये जो विजय दिवस मनाया जाता है, तो उसके लिए भी हम लोगों ने बच्चों को अवेयर करा है, मौन रखा है, शपथ दिलाई है कि आगे अपने देश के लिए वो बढ़ के काम करेंगे। सबसे पहले अपनी पढ़ाई पूरी करेंगे और अपने कंट्रीब्यूशन देंगे, चाहे वो किसी भी तरह से अपने जो ड्राइंग वगैरह भी आप बनवा रही हैं बच्चों से, उसमें क्या क्या चीज़ें बनवा रही हैं? टॉपिक तो हमारा विजय दिवस का ही है, शहीदों के ऊपर ही है। वो अपने अपने इमेजिनेशन से बना रहे हैं। कोई लीडर के ड्राइंग कर रहा है, कोई लड़ाई का एक सीन क्रिएट कर रहा है, या अपने अपने उनकी जो क्रिएटिविटी है वो अपना बना रहे हैं इसमें।